रिया 24 साल की हाल ही में दिल्ली के एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। वो एक टॉय डिज़ाइन स्टूडियो में काम करती थी जहां बच्चों के लिए यूनिक और क्यूट खिलौने बनाए जाते थे। रिया को बचपन से ही गुड़िया का बहुत शौक था, खासकर ऐसी डॉल्स जो देखने में प्यारी हो लेकिन थोड़ी अजीब भी लगे। एक दिन स्टूडियो में बॉस ने बताया कि उन्हें एक स्पेशल प्रोजेक्ट मिला है, लाबाबू डॉल मिडनाइट एडिशन। ये डॉल किसी और देश में बनी थी और उसकी सिर्फ 3 पीस दुनिया में मौजूद थे। रिया का काम था उसका पैकेज खोलकर फोटो शूट करना। जैसे ही रिया ने बॉक्स खोला, उसके अंदर से हल्की सी स्मेल जैसे गंध आई। आंखें गहरी बैगनी रंग की और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो प्यारी होने के साथ साथ अजीब तरह से असहज कर देने वाली थी। डॉल को छूते ही रिया के हाथ में हल्की चुभन हुई। उससे लगा शायद कोई धागा चुभ गया होगा और उसने ध्यान नहीं दिया। रिया डॉल को घर ले आई ताकि अगले दिन फोटो शूट कर सके। उसका कुत्ता टॉमी, जो हमेशा खिलौनों के साथ खेलता था, इस डॉल को देखते ही भौंकने लगा। रिया ने हंसते हुए कहा, अरे ये सिर्फ एक खिलौना है टॉमी। लेकिन टॉमी पूरे कमरे में डॉल को घूरता रहा, मानो उसमें कुछ छुपा हो। रात में रिया ने डॉल को टेबल पर रखा और सोने चली गई। करीब 2 बजे उसे अपने कमरे में हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। वो उठकर देखने लगी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस डॉल अब टेबल पर नहीं बल्कि उसके बिस्तर के पास रखी थी। अगली रात रिया को सपना आया। वो अपने कमरे में खड़ी थी और कोने में एक लाल चमकती आंखों वाला जीव खड़ा था, जिसके दांत चाकू की तरह नुकीले थे और शरीर पर जला हुआ लग रहा था। वो धीरे धीरे रिया के पास आया और बोला, तुम अब मेरी हो। रिया चीखते हुए उठी और देखा कि डॉल उसके सीने पर बैठी थी और उसकी बैगनी आंखें अब लाल हो चुकी थी। डॉल घर में आने के बाद रिया की जिंदगी अजीब तरीके से बिगड़ने लगी। ऑफिस में उसका प्रमोशन कैंसिल हो गया, उसके दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया और टॉमी अचानक बीमार पड़ गया। रिया को शक होने लगा कि डॉल में कुछ गड़बड़ है। उसने इंटरनेट पर सर्च किया और उसे कुछ पुराने आर्टिकल मिले जहां लिखा था कि लाबाबू मिडनाइट एडिशन असल में एक साउल बेसेल है जो अपने मालिक की खुशियां खींचकर खुद को जिंदा रखती। एक रात रिया अचानक किचन में पानी लेने गई। वापस आई तो देखा डॉल उसके बिस्तर के पास थी और टॉमी गायब था। उसने घर का हर कोना छाना और आखिर में बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो टॉमी अंदर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके मुंह के पास सिल्वर रंग का धागा लटक रहा था, बिल्कुल वैसा धागा जैसा डॉल के कपड़ों में था। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने डॉल को उठाया और गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह डॉल वापस उसी टेबल पर रखी थी जहां रिया ने पहली बार उसे रखा था, लेकिन अब उसकी मुस्कान और भी चौड़ी थी और उसके होठों पर लाल दाग थे। रिया समझ गई कि ये चीज़ कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने डॉल को आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन लपटें उस तक पहुंचने से पहले ही आग बुझ गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बचा रही हो। उसी रात पड़ोसियों ने रिया के अपार्टमेंट से चीखने की आवाज़ सुनी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो कमरे में सिर्फ राख का ढेर था और राख के बीच बैठी थी लाबाबू डॉल, जिसकी बैगनी आंखें फिर से चमक रही थी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह डॉल सच में शापित थी या यह सब रिया के डर और पागलपन का नतीजा था? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।